दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा इम्पोज सैंक्शंस के बारे में। ऐसे सैंक्शंस जो यूएसए के किसी भी देश के साथ रिश्ते को पार्शली या टोटली खत्म करने के लिए काफ़ी हैं। यूएसए इन सैंक्शंस का यूज़ कर टारगेट एंटिटी से अपने नॉर्म्स के मुताबिक काम करवाने या जियोपॉलिटिक्स को अपने हिसाब से डायरेक्शन देने के लिए भी करता है। कभी किसी देश, इंडिविजुअल, ग्रुप या पॉलिटिकल एंटिटी को लेकर किसी भी तरह के डाउट या उनकी एक्टिविटीज को लेकर फाइनेंशियल और सोशल इम्पैक्ट के कारण कोई भी देश सैंक्शंस लगा सकता है। सैंक्शंस के कई सारे टाइप्स होते हैं। ये इकोनॉमिक सैंक्शंस, फाइनेंशियल सैंक्शंस, डिप्लोमेटिक सैंक्शंस, स्पोर्ट्स सैंक्शंस, मिलिट्री सैंक्शंस, सैंक्शंस ऑन एनवायरनमेंट एक्सेट्रा हो सकते हैं। इनमें से मोस्टली इकोनॉमिक सैंक्शंस यूज होते हैं, हालांकि मिलिट्री सैंक्शंस, फाइनेंशियल सैंक्शंस और अदर सैंक्शंस भी यूज किए जाते हैं। यूएसए मोस्टली इकोनॉमिक सैंक्शंस का ही यूज करता आया है। दोस्तों सैंक्शंस के बारे में ये जानना जरूरी है कि ये जियोपॉलिटिकल रिस्क फैक्टर के साथ आते हैं, इसलिए जनरली इन्हें स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाले देश ही इंपोज करते हैं। वीक इकोनॉमी वाले देश यदि इन्हें इंपोज भी करेंगे तो ज्यादा फर्क उसी कंट्री की इकोनॉमी पर आएगा। हालांकि ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि सैंक्शंस इंपोज करने की पावर हर देश के पास होती है। आज हम सैंक्शंस के बारे में तो समझेंगे ही, पर हमारा फोकस यूएसए द्वारा कंट्रीज पर लगाए सैंक्शंस पर भी होगा। दोस्तों मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। दोस्तों सैंक्शंस किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश में न्यूमरस कारणों से लगाई किसी तरह की पेनल्टी को कहा जाता है। ये पेनल्टी किसी देश, उस देश के इंडिविजुअल सिटीजन, बिजनेस, ग्रुप, पॉलिटिकल एंटिटी पर लगाई जा सकती है। ये फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड और पॉलिटिक्स से डील करने के लिए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच भी कहते हैं। कोई देश एक वक्त में डिफरेंट टाइप के सैंक्शंस डिस्पोजल पर रखता है। हालांकि कुछ एक सैंक्शंस ऐसे होते हैं जो ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, पर सभी सैंक्शंस का जनरल गोल टारगेट एंटिटी के बिहेवियर को चेंज करना ही होता है। सैंक्शंस को कैटेगराइज करने के कई तरीके हैं। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स एक डायनामिक फील्ड है, इसमें कैटेगराइजेशन का कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है। हालांकि इन तरीकों में से सैंक्शंस को डिस्क्राइब करने का एक तरीका इशूइंग पार्टी के मीडियम से दिया जा सकता है। यदि कोई एक देश सैंक्शंस इंपोज करता है तो उसे यूनिलेटरल सैंक्शन कहते हैं, और यदि ग्रुप ऑफ कंट्रीज सैंक्शंस इंपोज करते हैं तो उसे मल्टीलेटरल सैंक्शंस कहा जाता है। दोस्तों ग्रुप ऑफ कंट्रीज नेटो, यूएन, यूरोपियन यूनियन एक्सेट्रा हो सकती हैं। इनके अलावा भी कई देशों के ग्रुप्स किसी कंट्री के खिलाफ सैंक्शंस लागू कर सकते हैं। यूनिलेटरल सैंक्शंस मल्टीलेटरल सैंक्शन से ज्यादा रिस्की होते हैं। पर सैंक्शंस क्यों इंपोज किए जाते हैं, इनके भी कई रीजंस हैं। सैंक्शंस इंपोज करने के पीछे रिटेलिएटरी मोटिव, इकोनॉमिक मोटिव या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा जैसे रीजंस हो सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस किसी देश के खिलाफ मल्टीलेटरल सैंक्शंस लगा सकता है यदि उस देश में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं, कि टारगेट कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड रेजोल्यूशन ब्रेक किया हो। कई बार सैंक्शंस की धमकी ही रिजल्ट्स लाने के लिए काफी होता है। हम यूएसए की बात करें तो रिसेंट में उसने फॉरेन कंट्रीज पर सैंक्शंस लगाने की रफ्तार बढ़ाई है, और कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो यूएसए के सैंक्शंस के कारण बहुत लंबे समय से उनके साथ बिजनेस ट्रैवल एक्सेट्रा नहीं कर सकी हैं। चलिए अब जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऐसे कौन से सैंक्शंस इंपोज किए हैं। हम इन सैंक्शंस के बारे में डिस्कस करने के साथ साथ कुछ कंट्रीज के केसेस भी डिस्कस करेंगे, ताकि सैंक्शंस को लेकर एक डीप अंडरस्टैंडिंग बन जाए। दोस्तों कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के बुरे साइड पर खड़ा होना एक अच्छा आइडिया नहीं है। यूएसए ग्लोबली वेल्दिएस्ट कंट्री है और वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्री रखने का भी दावा करता है, पर मिलिट्री कुछ भी नहीं है यदि किसी देश के साथ यूएसए के इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस खराब हैं। ये यूएसए ने सैंक्शंस इंपोज करके रखे हैं, क्योंकि यूएसए सैंक्शंस के रेपरकशंस डिजास्ट्रस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये पेनल्टीज किसी देश के खिलाफ ही हों। कई केसेस में एक देश के खिलाफ अलग अलग इश्यूज पर एक से ज्यादा सैंक्शंस भी होते हैं, या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ भी सैंक्शंस लागू किए गए हैं। यूएसए में मेनली यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट का ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल सैंक्शंस इंपोज करता है। ये इंपोजिशन जनरली काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट 2017 के अंडर किया जाता है। इस एक्ट ने ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया जैसे देशों के खिलाफ सैंक्शंस इंपोज किए हैं। करेंटली यूएसए के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के करीब 36 सैंक्शंस प्रोग्राम एक्टिव हैं। इन प्रोग्राम्स में रशिया, चाइना, ईरान, इराक, बेलारूस, लीबिया, लेबनान समेत कई देश हैं जो किसी न किसी एक्सटेंट पर सैंक्शन्ड हैं। इन देशों के अलावा कुछ सैंक्शंस ऐसे भी हैं जो किसी देश को टारगेट नहीं करते, बल्कि क्रिमिनल एक्टिविटी ग्रुप्स के खिलाफ हैं।
इनमें काउंटर टेररिज्म सैंक्शंस, काउंटर नार्कोटिक्स, ट्रैफिकिंग सैंक्शंस एक्सेट्रा शामिल हैं। दोस्तों, अब हम कुछ मेजर कंट्रीज के खिलाफ यूएसए के इन सैंक्शंस इन जनरल और रीसेंट सैंक्शंस को डिस्कस करते हैं। रशिया पर यूएसए ने कई सैंक्शंस लगाए हैं। इनमें सबसे रीसेंट है 4 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, यानी ऐसे सैंक्शंस जो यूएसए ने रशिया की अथॉरिटीज और इंडिविजुअल्स पर लगाए हैं। रीसेंट सैंक्शंस का रीजन यूएसए ने रशिया का मिलिशियस साइबर एक्टिविटी एंड इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस बताया है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पिछले 1 साल में रशिया पर साइबर अटैक्स, लास्ट ईयर इलेक्शन में इंटरफेयर एक्सेट्रा के आरोप लगाते हुए ये सैंक्शंस इंपोज किए हैं। इसके अलावा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सैंक्शन 2014 से मेंटेन्ड है। दोस्तों, रशिया ने 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया रीजन और ईस्टर्न यूक्रेन में इन्वेजन किया और उसे ऑक्युपाई कर लिया। इसके चलते यूएसए ने यूक्रेन रिलेटेड सैंक्शंस इंपोज किए थे। ये सैंक्शंस 735 रशियन इंडिविजुअल के खिलाफ हैं। इसके अलावा दोस्तों, यूएसए ने करप्शन एंड ह्यूमन राइट अब्यूज, यूज ऑफ अ केमिकल वेपन एंड वेपन्स प्रोलिफरेशन, रशियाज कोर्सिव यूज ऑफ एनर्जी एक्सपोर्ट्स जैसे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, सीरिया और वेनेजुएला से रिलेटेड सेकेंडरी सैंक्शंस भी इंपोज्ड हैं। दोस्तों, 3 जून 2021 को प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर 59 चाइनीज फर्म्स के खिलाफ सैंक्शंस लागू किए। ये डोनाल्ड ट्रंप एरा में 12 नवंबर 2020 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के खिलाफ सैंक्शंस की एक लिस्ट में एडिशन का काम करेगा। जबकि ट्रंप ने 31 चाइनीज कंपनीज जो टेलीकॉम, कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड थी पर सैंक्शंस लगाए थे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जिन कंपनीज के खिलाफ कदम उठाया है उनके लिंक्स रिपोर्टेडली बीजिंग के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से हैं। चाइना के खिलाफ यूएसए के मल्टीलेटरल सैंक्शंस भी हैं जो उइगर मुस्लिम्स के ह्यूमन राइट अब्यूज को लेकर यूएसए, ईयू और ब्रिटेन ने इसी साल मार्च में इंपोज किए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ टारगेटेड सैंक्शंस लगाए हैं। ये सैंक्शंस प्राइमरीली प्योंगयांग के मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को रोकने के लिए हैं। नॉर्थ और साउथ कोरिया पिछले कई दशकों से कॉन्फ्लिक्ट में है। हालांकि अभी सीज फायर है पर लड़ाई शुरू है। नॉर्थ कोरिया को लेकर यूएसए के सैंक्शंस मेनली ट्रेड और फाइनेंशियल एम्बार्गोस की शक्ल में रहे हैं। ये सैंक्शंस जॉर्ज डब्ल्यू बुश एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त शुरू हुए थे, पर कुछ ऐसे भी सैंक्शंस हैं जो नॉर्थ कोरियन साइबर अटैक्स जैसे 2014 का सोनी के कंप्यूटर सिस्टम ब्रीच, 2017 में वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, सेंसरशिप और मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा जैसी एक्टिविटीज के खिलाफ हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना और रशिया में बैंक्स, कंपनीज और इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी सैंक्शंस इंपोज किए हैं जो नॉर्थ कोरिया के वेपन्स प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। हालांकि ऑकेजनली यूएस ने नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम फीस करने के प्रॉमिस के कारण सैंक्शंस पार्शियली हटाए हैं, पर प्योंगयांग प्लेजेस से मुकरता रहा है। दोस्तों, ईरान को लेकर यूएसए ने कुछ एक्ट्स पास किए हैं जो सैंक्शंस और रेस्ट्रिक्शंस से रिलेटेड हैं। इनमें ईरान एंड लीबिया सैंक्शंस 1996, ईरान फ्रीडम एंड सपोर्ट एक्ट 2006 और कॉम्प्रिहेंसिव ईरान सैंक्शंस, अकाउंटेबिलिटी एंड डाइवर्समेंट एक्ट ऑफ 2010 एक्सेट्रा शामिल हैं। ईरान को लेकर यूएसए ने पहले सैंक्शंस ईरान हॉस्टेज क्राइसिस के वक्त 1979 में लगाया था, जब तेहरान में यूएस एम्बेसी को कुछ रेडिकल स्टूडेंट्स ने सीज किया था। 1979 के बाद से ही ईरान के खिलाफ यूएसए ने हर साल लगातार सैंक्शंस लगाए हैं। हालांकि ऑकेजनली सैंक्शंस हटाए भी हैं। रिसेंटली यूएस ने ईरान के एनर्जी सेक्टर को टारगेट कर रहे सैंक्शंस हटा दिए हैं। ईरान के अलावा दोस्तों, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में इराक, लेबनान, लीबिया, सीरिया और यमन के खिलाफ भी यूएस सैंक्शंस हैं। मिडिल ईस्ट पिछले कुछ दशकों से मिलिट्री और पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहा है और पीस एस्टैब्लिश करने के मकसद से कई बार वायलेशंस को लेकर सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं। इंडिया को लेकर कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूएसए के सैंक्शंस का खतरा बढ़ रहा है। रिसेंटली इंडिया मल्टी-बिलियन डॉलर के S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से खरीदने वाला है। इसके चलते यूएसए को इनसिक्योरिटी फील हो रही है और उसने इंडिया के खिलाफ सैंक्शंस इंपोज करने तक की बातें कही हैं। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यदि यूएसए ऐसा करेगा तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसकी ग्रिप कमजोर होगी और ये रशिया के लिए जियो स्ट्रैटेजिक विक्ट्री कहलाएगी। इसके पहले 1994 में पोखरन सेकेंड के वक्त यूएसए ने इंडिया के खिलाफ सैंक्शंस इंपोज किए थे। दोस्तों, यूएस ने करीब 9 अफ्रीकन कंट्रीज के खिलाफ किसी न किसी तरह के सैंक्शंस इंपोज किए हुए हैं। इन कंट्रीज में सूडान, बुरुंडी, कॉन्गो, माली, लीबिया, जिम्बाब्वे, सोमालिया, साउथ सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हैं। डीडब्ल्यू की अक्टूबर 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएस की अफ्रीका में सैंक्शंस पॉलिसीज को ओवरहॉलिंग की जरूरत है।
इस रीजन में सैंक्शंस मेनली इंडिविजुअल्स, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ है जो ह्यूमन राइट वायलेशंस और कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। साउथ अमेरिका में वेनेजुएला का एक क्यूरियस केस है। वेनेजुएला के खिलाफ यूएसए ने पिछले 15 सालों से सैंक्शंस लगा रखे हैं। इनकी मेन रीजंस एंटी ड्रग में कॉपरेशन की कमी और काउंटर टेररिज्म में वेनेजुएलन गवर्नमेंट और इंडिविजुअल एफर्ट्स की कमी है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट ह्यूमन राइट अब्यूजेस, करप्शन और एंटी डेमोक्रेटिक एक्शंस के कारण सैंक्शंस इंपोज किए थे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेसिडेंट निकोलस मैडुरो के बढ़ते ऑथोरिटेरियनिज्म के खिलाफ। वेनेजुएला के अलावा साउथ अफ्रीका में कोई सिग्निफिकेंट सैंक्शंस नहीं है। किसी भी देश के साथ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस और म्यूचुअल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन रखने से इकोनॉमिक लॉस तो होता ही है, पर इससे जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट्स भी होते हैं। सैंक्शंस के फॉल आउट्स में डीलिंग से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड और सेकेंडरी सैंक्शंस एक्सेट्रा से रिलेटेड इंप्लीकेशंस होते हैं। दोस्तों, इन इंप्लीकेशंस के हर देश, इंडिविजुअल और कंपनीज के अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं। कुछ सैंक्शंस पॉजिटिव चेंज लाते हैं तो कुछ चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन के मुताबिक कुछ इंप्लीकेशंस हैं जो सैंक्शंस के कारण पैदा होते हैं। इंस्टीट्यूशन के मुताबिक सैंक्शंस तब काम के नहीं होते जब एम्स बड़े होते हैं और टाइम कम। इनके अलावा ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन के अनुसार यूनिलेटरल सैंक्शंस रियली इफेक्टिव होते हैं। सैंक्शंस अनइंटेंडेड और अनडिजायरेबल रिजल्ट्स भी देते हैं। मेजर कंट्रीज की बात करें तो चाइना ने रिसेंटली एक एंटी फॉरेन सैंक्शंस लॉ पास किया है, जिससे चाइना ऑफिशियल्स एंटिटीज को कॉम्प्रिहेंसिव लीगल कवर देना है। चाइना ने ये लॉ स्पेशली यूएस के सैंक्शंस के खिलाफ बनाया है। ये लॉ तब इनैक्ट होने जा रहा है जब रिसेंटली यूएस और ईयू ने चाइना के खिलाफ सैंक्शंस लगाए हैं। सैंक्शंस के दोस्तों कई इंपैक्ट्स जॉब, इकोनॉमी और ट्रेड पर भी पड़ते हैं। यूएस सैंक्शन को लेकर दूसरे देशों को फायदा भी होता है। रिसेंटली जब यूएस ने इंडिया पर सैंक्शंस की बात की तो रशियन सेनेटर ने इसे रशिया की विक्ट्री बताया था। इसके बाद बायलैटरली देशों के साथ भी ट्रेड में परेशानी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक देश ए ने किसी देश बी पर सैंक्शंस लगाए हैं तो बी से जुड़े कई देश इससे इंपैक्ट होंगे, भले ही बी पर सीधे सैंक्शंस नहीं लगे हैं। यही यूएई और ईरान के बीच ट्रेडिंग में हुआ। ईरान पर सैंक्शंस के कारण यूएई की अथॉरिटीज का विजिलेंस बढ़ गया और ईरान से मनी फ्लो पर रेगुलेशंस पर निगरानी भी बढ़ी। सो बॉटम लाइन ये है कि जब किसी भी देश के खिलाफ मिलिट्री ऑप्शन यूज नहीं करना है तो इकोनॉमिकली भी उस देश को टारगेट किया जा सकता है। ऐसा करने से पॉजिटिव आउटकम्स भी आते हैं, पर दोस्तों इसके कॉम्प्लिकेटेड इंप्लीकेशंस भी मौजूद हैं। जो देश सैंक्शंस लगाता है उस पर भी इकोनॉमिक लॉसेस का लोड सीरियस रहता है, हालांकि आउटकम्स रियरली प्रोडक्टिव होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।